हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर SSC GD या फिर NTPC या फिर CHL या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स बैंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि कितना सवाल आप लोग से बना कितना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे बता दें। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सीरीज को अगर हम लोग पता कर लेते हैं कि किस हिसाब से चल रहा है तो हम लोग का क्या होगा, आंसर भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों सीरीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर सीरीज़ की बात किया जाती जाए तो यहाँ पे दोस्तों सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो सी हम लोग का कितना डिजिट नंबर पे आता है, तो सी हम लोग का आता है 3 नंबर पर। ठीक है, और ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ई आता है हम लोग का 5 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग का कितना बड़ा हुआ है, 2 बड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ई होता है 5 पे तो एच होता है 8 पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बड़ा हुआ, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का देखा जाए तो 3 बड़ा हुआ। ठीक है, तो एच होता है 8 पे दोस्तों, तो जे कितना पे होता है दोस्तों 2 पे, सॉरी जे होता है 10 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और जे होता है दोस्तों 10 पे, तो एम कितना पे होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है 13 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना बड़ा हुआ, यहाँ पे भी 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 15 होता है 13 2 15, यहाँ पे आने के दोस्तों फिर से प्लस का 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वो होता है हम लोग का 15 पे, आर होता है 18 पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 3 सभी जगह बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, अब की बार आर होता है 18 पे तो 2 बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 बढ़ चुका है तो यहाँ पे 2 बढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आर होता है 18 पे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में दोस्तों यहाँ पे लास्ट में कितना आना चाहिए, यहाँ पे टी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे टी आना चाहिए, तो टी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो टी यहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे इस 132 से 156 में जो रिलेशन लगा हुआ है दोस्तों वही रिलेशन दोस्तों इसमें लगाना, 462 में यहाँ पे लगाना कि यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है 132 को देखा जाए तो 132 में दोस्तों आखिरकार हम लोग कितना जोड़ दें घटाए दें, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर संख्या दे रखा है उस यहाँ से उससे कुछ ही ज़्यादा यहाँ पे दे रखा। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत कम हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ रहता तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को गुना या स्क्वायर करना पड़ता है। इसमें अगर हम लोग गुना करते हैं, 1 से भी गुना करते हैं तो इतना आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना जोड़ दे दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिएगा 132 से 156 में अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो प्लस का अगर हम लोग 24 कर देते हैं तो हम लोग को क्या 156 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम लोग 132 में 156 में अगर 24 ऐड किए हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों 24 ही हम लोग को जोड़ना। ठीक है, नहीं ज़्यादा और नहीं कम। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर प्लस का 24 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 4 2 6 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 486 आ जाएगा। ठीक है, तो 486 चलिए दोस्तों किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है मैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करें। ठीक है, विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो विषम शब्द इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए इसमें विषम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन और प्लेटिनियम
और आर्सेनिक और यहाँ पे एंटीमनी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सभी में दोस्तों आप लोग को विषम चुनना, ठीक है। विषम आखिरकार कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों विषम अगर चुनना है तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सिलिकॉन और एंटीनम, ठीक है, एंटीनम, और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए ऑर्सिटिनम, आर्सेनिक, ठीक है। ये जो तीनों वस्तु है दोस्तों, ठीक है, ये जो यहाँ पे तीनों वस्तु है, ठीक है, तीनों जो भी यहाँ पे सामग्री है, जो भी सामान है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, उपधातु है, ठीक है। ये क्या है तो दोस्तों हम लोग का उपधातु है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, उपधातु है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग का प्लेटिनियम है, ठीक है, प्लेटिनम है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों ये हम लोग का है दोस्तों धातु है, ठीक है, ये धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा, ये तीनों क्या आ जाएगा दोस्तों, एक विषम यानी कि अलग हो जाएगा, और ये दोस्तों एक अलग हो जाएगा, जो कि एक ही को दोस्तों यहाँ पे अलग दे रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से ड्राइव का संबंध यहाँ पे इससे दे रखा है दोस्तों, उसी प्रकार से बताना है कि हाइट का संबंध किससे हो जाएगा, ऐसा जी हाइट का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कोडिंग का सवाल है दोस्तों, तो बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों ड्राइव से आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है, वही प्रकार से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आखिरकार कौन सी किया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का किया है ड्राइव। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले एक शब्द को क्या करेंगे, हम लोग को बताना मतलब देखेंगे कि आखिरकार कितना क्या बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों डी होता है हम लोग का 4 पे, ठीक है, और ई होता है 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का प्लस का 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे होता है दोस्तों देखिए आर होता है 18 पे, रेस होता है 19 पे, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। और आई होता है दोस्तों, आई होता है कितना पे 9 पे होता है, ठीक है। और जे होता है 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 1 हुआ, ठीक है। और भी होता है दोस्तों 22 पे, और डब्ल्यू होता है 23 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 1 हुआ, ठीक है। तो ई होता है दोस्तों 5 पे, ऐप होता है 6 पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे सभी में कितना बढ़ा हुआ, +1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, +1 ही करना, ठीक है। अब देखिए ऐप होता है 6 पे, और अब 6 पे तो एक बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 बढ़ाएंगे तो दोस्तों तो हम लोग को जी हो जाएगा, ठीक है। जी होगा दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन इसे ही चला गया, ठीक है, ऐसे ही चला गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई ऐप और ऐप जी होगा ना, हाँ ऐप होगा जी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन हम लोग का चला गया, ठीक है। अब बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 ऑप्शन में दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पीछे से लेंगे, क्योंकि यहाँ पीछे से लेंगे दोस्तों, एक के बाद यहाँ पे एक अलग संख्या दे रखा, ठीक है। यहाँ पे भी एक के बाद दोस्तों एक अलग संख्या दे रखा, हालांकि पीछे से हम लोग ट्राई कर लेते, ठीक है। पीछे से देखेंगे दोस्तों ऐसे होता है हम लोग का 8 पे, ठीक है। और उसको 8 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों आई हो जाएगा, आई कितना पे होगा दोस्तों 9 पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू और आई पीछे से हो जाएगा, ठीक है। तो यू और आई पीछे से दोस्तों यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में दे रखा है दोस्तों, बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए अंक समूह की तरह से आपस में संबंधित बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को से कौन सी पूछा, देखिए यहाँ पे जो संख्या दे रखा, ठीक है, किस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इस तरह जो लाया गया है 11 57 8, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ पे जो हम लोग का दे रखा, ठीक है, यही लॉजिक दोस्तों किस में लागू हो रहा है वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वही चीज़ किस में लागू हो रहा है, तो एक क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसमें ध्यान देंगे कि आखिरकार ये वाला हम लोग का किस हिसाब से आया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को करना है, ठीक है, तो 11 और 8 को जो हम लोग का यहाँ पे दे रखा, ठीक है। 11 और 8 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 11 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे दोस्तों किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, ठीक है। तो 19 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा, ठीक है। 19 दिया 57 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 57 दे रखा, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या दोस्तों, वही लॉजिक दूसरा में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस किए और इसको दोस्तों गुना 3 से कर दें, ठीक है। तो 19 से 57 हम लोग का आ गया, ठीक है। तो वही लॉजिक दोस्तों इस समय भी देखेंगे आखिरकार किस में लागू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 14, ठीक है। 8 4 12 13, 8 5 13, 13 3 हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पे 33 हो गया, 33 का गुना 33 से करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो गया हम लोग का, ठीक है।
33 बहुत ही ज़्यादा होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें अब लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 का गुना 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ई वाला भी नहीं होगा, ई वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का इसको जोड़ेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 22 होगा, ठीक है। 22 का गुना अगर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 64 दे रखा, ठीक है। अब 3 भी अगर 3 को देखिए दोस्तों, अगर 3 ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया, ज़ाहिर सी बात है दोस्तों चौथा ही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 15 और दोस्तों 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 का गुना 3 से कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा तो दोस्तों 27 के 1, ठीक है, हासिल 2, ठीक है। 3 दूना 6, 2 8 हो गया 81 होगा, जो कि 81 यहाँ पे भी हम लोग का बीच में दे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है घड़ी का, ठीक है। उससे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उनके पहुँचाने का प्रयास करें। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमें खुशी मिलेगी कि हमारा भी चैनल 1K हो गया। उसके बाद होगा दोस्तों क्या होगा कि हम मैथ का भी सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। अगर मैथ का सवाल पढ़ने का मन है तो 1K पहुँचाने का प्रयास करें फटाफट से, और जितने भी दोस्त महिम आप लोग का सखी संबंधी होगा सभी के पास शेयर करके भी बोलिएगा कि 1K पहुँचा देने के लिए, ठीक है। और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आते हैं तो सभी को बनाते हुए यही चलना, जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों हम बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जितने भी टाइप का पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग से दे रखा है कि 12 घंटा 40 मिनट बजे घड़ी की सुई आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सवाल बनाने से पहले हम लोग का फार्मूला आता है, ठीक है। वही फार्मूला को यहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 घंटा -11/2 और यहाँ पे दोस्तों माइनस मिनट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये वाला फार्मूला यहाँ पे ये फार्मूला के आधार पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 दे दिए दोस्तों, 30 दे दिए, 0 बार और भाग क्यों जा रहा है, ठीक है। 30 दे दिए, ठीक है। 30 दे के गुना करेंगे तो दोस्तों हम लोग का घंटा होगा, ठीक है। घंटा यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 12 दे रखा है, ठीक है। तो 12 घंटा दे रखा है। इसको बाद माइनस करेंगे, अब देखिए 11/2 11/2 कर दिया। यहाँ पे माइनस मिनट कितना दे रखा है दोस्तों हम लोग से 40 दे रखा है, ठीक है। तो मिनट कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो मिनट हम लोग 40 दे दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, 20 दूनी 40 कट गया, ठीक है। अब इसको दोस्तों गुना करेंगे तो हम लोग का कितना बार में कट जाएगा, 36 360 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 360 यहाँ पे हो गया और 11 और गुना अगर 220 यहाँ 11 गुना अगर यहाँ पे 20 से करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 220 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 220 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर इसको दोस्तों आपस में एक सेकंड इसको दोस्तों अगर इसको गुना कर दिए तो हम लोग कितना हो गया दोस्तों, -220 हो गया, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का 140 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 140 आ जाएगा तो 140 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। 140 क्यों नहीं दे रखा, देखिए यहाँ पे अंश कोण पूछा, ठीक है। तो अंश कोण के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंश कोण के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 220 यहाँ पे जो दे रखा, ठीक है। 220 में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 220 में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 140 जो है और घटा देना, ठीक है। देखिए दोस्तों 140 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे रखा तो करना क्या पड़ेगा, अंश कोण पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 360 दे रखा, ठीक है। 360 में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 140 को फिर से घटा देना, ठीक है। अगर फिर से घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 220 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 220 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 140 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग से अंश कोण पूछा, ठीक है। इसलिए दोस्तों चलिए देखते हैं 240 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी 220 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है जिस प्रकार से दूध का संबंध
क्रीम से, ठीक है। उसी प्रकार से धान का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान के चलिए दोस्तों, दूध से क्या निकलता है, क्रीम निकलता है, ठीक है। तो धान से क्या निकलेगा दोस्तों, तो धान से निकलेगा हम लोग का चावल निकलेगा, ठीक है। तो धान से क्या निकलेगा, चावल निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का एक ही पास से कि 3 अलग अलग स्थितियाँ मतलब दिखाए गए हैं, ठीक है। उसी संख्या का दोस्तों चयन करें जो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है। तो 3 का विपरीत दोस्तों हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, इसलिए इसका ही एक अपोजिट लेंगे, ठीक है। अगर हम मान के चलिए 3 हम लोग का यहाँ पे दे रखा होता है तो इसका मतलब जो क्लोज रहता है उससे रहता है, ठीक है। जो विपरीत दिया हुआ रहता है दोस्तों उसका जो क्लोज रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। उसी से दोस्तों क्या होगा, हम लोग को कॉमन लेंगे, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे जो दे रखा है उससे मतलब जो नज़दीक में होगा उसी से कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 पूछा तो 3 का सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन चीज़ कौन सा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 और 2 कॉमन यहाँ पे भी मिल रहा है, 4 और 2 कॉमन हम लोग का यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। अब 4 2 कॉमन यहाँ पे भी मिला, 4 2 कॉमन यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। तो हम लोग से बचा क्या दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे बच गया, हम लोग का 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 का विपरीत दोस्तों 3 इसमें बच गया, इसमें 6 बच गया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम लोग का 3 का विपरीत यहाँ पे क्या बच गया, 6 बचा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा तो दोस्तों 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उसमें नारा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि बिल्ली, बक्सा और फल में दोस्तों किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, उस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे बना कर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बिल्ली की बात किया जाए दोस्तों, बिल्ली हम लोग का डायग्राम यहाँ पे एक अलग बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिल्ली का दोस्तों किसी बक्सा से कोई संबंध लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए बक्सा का संबंध क्या आ जाएगा दोस्तों, अलग बन जाएगा, ठीक है। और बक्सा और बिल्ली, फल में दोस्तों कोई भी डायग्राम मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोस्तों बक्सा का डायग्राम क्या बन जाएगा, अलग, फल का डायग्राम क्या बन जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। क्योंकि बिल्ली को नहीं बक्सा से ज़रूरत है, नहीं फल से ज़रूरत है, ठीक है। बिल्ली को दूध से ज़रूरत है और अपना घूमने से ज़रूरत है, मतलब अपना घूमने के शौक़ है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम क्या होगा दोस्तों, इस सवाल में बनेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डायग्राम देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित होगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो हम लोग का डायग्राम बना हुआ दे रखा, ठीक है। यहाँ पे जो मिसिंग है तो यहाँ पे कौन सा सेट हो जाएगा दोस्तों, उस चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे आखिरकार कौन सा चित्र सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल गोल दे रखा है, यहाँ पे एक ही को गोल दे रखा है। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग ए भी चला गया तो ई भी चला गया, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों हम लोग एक ही लकीर दे रखा है और सभी में 2-2 लकीर दे रखा है, ठीक है। तो बचा दोस्तों हम लोग का कौन सा बचा, बी बचा और डी बचा। बी और डी में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों 0 इधर दे रखा है, अगर 0 इधर करके ऐसे करेंगे तो हम लोग का इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 2 लकीर ले लिया, यहाँ पे डबल लकीर हो गया। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास संपन्न होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बनाता नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सब लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैथ का भी सवाल लेकर आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।